नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप जब आपके पास बड़ा डेटा होता है तो उसमें से रिपोर्ट्स बना सकते हैं, पिवट टेबल की मदद से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। पाइवट टेबल या पिवट टेबल क्या होता है, किस तरह से आप ऑटो जनरेट रिपोर्ट्स या डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स एक ही बार में तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि लगभग मैं आपको दिखाता हूँ 5000 रिकॉर्ड्स हैं। आप इन रिकॉर्ड्स को देख करके इजीली बता पाना ये पॉसिबल नहीं होता कि किस जोन में या किस डीलर नेम में किस तरह की सेल हुई है, कौन सी आइटम में किस तरह की सेल है, उसका ट्रेंड क्या है, या किस जोन में किस तरह की सेल हुई है, किस डेट को कौन सी सेल हुई है, या किस जो प्राइस है वो किस तरह से किस जोन में कम या ज़्यादा सेल हुई है। तो इतने बड़े डेटा में कभी भी आप इजीली विदाउट रिपोर्ट्स के नहीं बता सकते कि किस तरह से ट्रेंड हुआ है। तो जब भी आपके पास बड़ा डेटा होता है तो उस डेटा से रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए बहुत ही जल्दी और कुछ ही क्लिक्स में आप एक अच्छी सी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो किस तरह से इस रिपोर्ट को ऑटोमेशन किया जाता है या बनाया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डेटा को क्लिक रखिएगा। डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास डेटा में ब्लैंक रोज या ब्लैंक कॉलम्स नहीं है तो आप पूरा डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप डेटा में कहीं पर भी क्लिक रखिएगा। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब पर। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से सबसे लेफ्ट में आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी पाइवट टेबल पर आपको क्लिक करना है। मैंने इसको क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप देखेंगे जो भी मेरा डेटा है उसके चारों तरफ आपको एक हाईलाइटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। तो ये इसका मतलब मेरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। आप लास्ट तक चेक कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे टेबल ऑब्लिक रेंज में जो भी आपको ये रेफरेंस दिखाई दे रहा है ये आपके कंप्लीट डेटा का रेफरेंस है। इसके बाद आपको चूज करना है न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। फिलहाल मुझे न्यू वर्कशीट पर ही पाइवट टेबल बनानी है तो इसको टिक रखिएगा, इसको हाईलाइटेड रखिएगा, देन इसके बाद ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको एक नई शीट में पाइवट टेबल दिखाई देगी। इसमें बस अब आपको फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप राइट साइड में देख रहे हैं ऊपर आपको जो भी आपके फील्ड्स थे या हेडर थी, कॉलम हेडिंग्स थी, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे जो कि डेट, कैटेगरी, डीलर का नाम, जोन इस तरह से हैं। इसके नीचे आपको 4 फील्ड्स दिखाई दे रहे होंगे जिनमें फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज है। जब मैं डेटा में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस फील्ड का क्या काम होता है। एक बार मैं डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे जोन वाइज सेल चाहिए कि कितनी जोन वाइज कितनी सेल हुई है, तो उसको किस तरह से निकाल सकते हैं हम। जो भी आपको फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है उनको आप वन बाय वन इन फील्ड्स में ड्रैग करेंगे। जैसे मुझे पहला फील्ड जोन चाहिए तो इस जोन को मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ या फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रोज वाले फील्ड में डाल देता हूँ। जो भी आपके टेक्स्ट फील्ड्स रहेंगे वो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि वह रोज में ही आए। इसके बाद जोन आपने देखा, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके रोज वाले एरिया में डाल दिया। आपको लेफ्ट साइड में यहाँ दिखा होगा जो भी मेरे वहां से उठ करके जो भी जोन था वो यहाँ पर आ गया। वहां पर चाहे ये कितनी बार भी रिपीट हो यहाँ पर आपको यूनिक वैल्यूज ही दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास सेंटर, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ये 5 जोन है। अब मुझे सेल यूनिट या पर यूनिट प्राइस छोड़ करके टोटल प्राइस किस जून में कितने प्राइस की सेल हुई है या कितना प्राइस था इसको भी लाना है। इसके लिए आप इसको क्लिक कीजिएगा या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करा करके वैल्यूज वाले फील्ड में डाल दीजिएगा क्योंकि ये एक न्यूमेरिक फील्ड है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर डाला आपने देखा मुझे जोन वाइज रिपोर्ट मिल गई कि सेंटर या ईस्ट जोन में इतनी सेल है या टोटल प्राइस ये रहा है। इसी तरह से हर जोन में आपको सेल का प्राइस पता चल गया। तो इस तरह से आपकी बहुत ही बेसिक सी पाइवट टेबल बन करके तैयार हो गई। अब आप चाहते हैं कि मुझे इसमें आइटम्स भी पता चले कि किस आइटम में कितनी सेल है। तो अब आप आइटम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करा करके रोज वाले एरिया में डाल दीजिए या फिर सिंपल इसको चेक कर दीजिए यहाँ से। देखिए जैसे ही मैंने इसको चेक किया अब मुझे पता चल गया कि सेंटर जोन के अंतर्गत कितनी जो भी हमारी
जो भी हमारे आइटम्स थे उनमें किसकी कितनी सेल है। तो इस तरह से हर जोन में मुझे बिना किसी कैलकुलेशन के या बिना कोई एक्स्ट्रा स्टेप किए पता चल गया कि किस जोन में किस आइटम की कितनी सेल है। इसमें अभी हमारा जो ये डेटा है आपको पहले सबसे पहले जोन दिखाई दिया, देन उसके बाद आइटम्स, देन उसके बाद टोटल प्राइस। अगर हम चाहते हैं कि आइटम्स पहले आए और जोन बाद में आए, हमें आइटम्स वाइज लिस्ट चाहिए कि किस आइटम की किस जोन में क्या सेल है, तो इसके लिए आप सिंपली जोन को पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करा करके आइटम्स के नीचे कर दीजिए या आइटम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करा करके ऊपर कर दीजिए। मैंने यहाँ से आइटम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करा करके जोन के ऊपर कर दिया। तो अब आप देख रहे होंगे जो भी मेरे आइटम्स हैं उन आइटम्स में जोन वाइज प्राइस पता चल गया कि किस टोटल प्राइस किस जोन में और किस आइटम का कितना है। तो इस तरह से आप जो भी आपका डेटा है उससे बड़ी ही आसानी से रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें डीलर का नेम भी ऐड कराना है, तो सिंपली आप डीलर के नेम को क्लिक कीजिएगा या ड्रैग एंड ड्रॉप करा करके रोज वाले एरिया में डाल दीजिएगा। देखिए मैंने जो डीलर का नाम है वो रोज वाले एरिया में डाल दिया। अब मुझे आइटम वाइज और जोन वाइज भी लिस्ट पता चल गई कि किस डीलर की कितनी सेल है और किस जोन में है। इन्हीं से अगर आप फिर से इसको ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये तो जो आपने फ्रेंड्स देखा पाइवट टेबल का लेआउट है, इसमें भी आप डिफरेंट टाइप के लेआउट आपको मिलते हैं। जैसे ही आप ब्लैंक एरिया में पाइवट टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर से जो भी टैब है यहाँ पर वो हाइड हो जाएंगे या डिसअपेयर हो जाएंगे। आप जैसे ही पाइवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे देखेंगे आपको दो टैब, एक एनालाइज का और एक डिज़ाइन का मिलता है। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये दो टैब आपको नहीं मिलेंगे। आप पाइवट टेबल के अंदर क्लिक कीजिएगा, देन आपको एक डिज़ाइन टैब और एनालाइज टैब मिलेगा। इसमें आप डिज़ाइन टैब पर जाइए और यहाँ से रिपोर्ट के लेआउट, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के लेआउट मिलते हैं। शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म या शो इन टेबुलर फॉर्म। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट की ज़रूरत है आप इसको क्लिक कीजिएगा यहाँ पर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे जो भी आपके आइटम्स थे या जो भी आपका जोन है वो एक टेबुलर फॉर्म में आपकी रिपोर्ट बन करके तैयार हो गई। अगर आप में से इसको किसी आइटम्स को लेफ्ट या राइट मूव करना है, मान लीजिए मुझे जोन वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ से रोज वाले एरिया से ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे हमने अभी पहले किया था वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा किसी भी जोन पर, जो भी फील्ड आपको मूव कराना है उसमें से फिर आपको मूव का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से इसको लेफ्ट या फिर राइट में आप मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको लेफ्ट में मूव करना है तो इसको जोन मूव जोन टू लेफ्ट इसको क्लिक कीजिएगा। अब आप देखेंगे जोन वाइज लिस्ट बन करके तैयार हो गई। इसको आप थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ऑटो फिट कर देता हूँ, तो इस तरह से जोन वाइज लिस्ट मेरी बन करके तैयार हो गई। अब हम चाहते हैं कि जो भी टोटल आ रहा है आइटम वाइज टोटल आपको मिल रहा है, मुझे इसमें से टोटल हटाना है या फिर लगाना है वापस से। तो इसके लिए आप इसको राइट क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा सब टोटल आइटम्स। अभी इसमें चेक हो रखा है, टिक हो रखा है, तो मतलब आपको सब टोटल मिलेगा। जैसे ही आप इसमें से चेक हटाएंगे जो भी टोटल था वो यहाँ से हट गया। केवल आइटम्स के लिए हमने ऐसा किया है। अगर आप चाहते हैं जोन के लिए भी ऐसा हो तो जोन के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से सब टोटल हटा दीजिएगा। अगर आप वन बाय वन न करके सब चाहते हो कि एक ही बार में जितने भी सब टोटल्स रिमूव लगे हैं सब रिमूव हो जाएं, देन आप इसी डिज़ाइन टैब से सब टोटल इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से डू नॉट शो सब टोटल्स इसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर हम चाहते हैं कि वापस से जो भी हमारे आइटम्स हैं इनमें सब टोटल लगा लेना चाहिए, तो इसके लिए आप फिर से राइट क्लिक कीजिए इसी फील्ड पर और देन यहाँ से सब टोटल आइटम्स को चूज़ कीजिएगा। अब आप देखेंगे जो भी आइटम्स हैं उनमें सब टोटल आपको मिल गया। तो इस तरह से आप अपनी पाइवट टेबल डिफरेंट लेआउट के आधार पर बना सकते हैं। अगर आपको फिर से सब टोटल या कुछ और टोटल लगाना है देन यहाँ से राइट क्लिक करके सब टोटल लगा सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट में आप चेक करेंगे देखेंगे आपको ग्रैंड टोटल भी मिलता है। अभी तक फ्रेंड्स हमने सीखा किसी भी फील्ड को आप रोज या वैल्यूज में किस तरह से डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपको कोई फील्ड हटाना है तो किस तरह से आप वो फील्ड हटा सकते हैं। सिंपली मान लीजिए मुझे डीलर का नाम यहाँ से रिमूव करना है, तो आप सिंपली डीलर के नाम पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा लेफ्ट क्लिक, देन यहाँ से रिमूव फील्ड ये कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ से इसको अनचेक भी कर सकते हैं। तो अब आपने देखा रिपोर्ट का जो थोड़ा लेआउट था वो चेंज हो गया। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे सेल यूनिट और प्राइस यूनिट भी इसमें ऐड करना है, तो सिंपली आप यहाँ से इसको क्लिक कीजिएगा। ये सभी फील्ड जो भी अपने आप वैल्यूज फील्ड में चले जाएंगे और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे।
तो इस तरह से आपका देख रहे होंगे फिर से रिपोर्ट का जो लेआउट है वो चेंज होता जा रहा है और रिपोर्ट बढ़ती चली जा रही है। मान लीजिए मुझे ये लेफ्ट में मूव कराना है किसी भी फील्ड को, तो इसके लिए भी आप एक बार फील्ड को क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से माउस का आपका पॉइंटर जो है जो कुछ जब इस तरह से चेंज हो जाएगा, देन आप इसको लेफ्ट क्लिक से मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने यूनिट प्राइस जो है लेफ्ट में मूव कर दिया, तो इस तरह से भी आप फील्ड्स को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने फील्ड्स को केवल ड्रैग एंड ड्रॉप की करके बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। पाइवट टेबल एक एक्सेल में बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि आपकी बहुत ही बड़े डेटा पर और बिल्कुल फ्यू क्लिक्स में, बिल्कुल चुटकियों में आपके डेटा से रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल की मदद से अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं।